हमारे तो ख्वाबों का शहर है कराची, कोई माने या ना माने। हमने जब जिंदगी अपनी का होश से आगाज किया तो लाहौर से बैठ के सोचा करते थे कि कराची जाएंगे, रोशनियों का शहर है, उरूसुल बिलाद है, उसको जाके देखेंगे। लेकिन मुझे हैरत है कि ताज हजरत साहब फरमाते हैं कि मैं तो वहीं से आया हूं, यानी डूबा हुआ कराची, लुथड़ा हुआ कराची, गंदा नाला बना हुआ कराची, कूड़े का ढेर बना हुआ कराची, किसी को नजर नहीं आ रहा। नुकसान हुआ है पाकिस्तान का और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब है, उनके साथ तो मुलाकात कार्ड्स में थी नहीं, और लेकिन लैवरोव के साथ तो थी। अब रशियंस को इस चीज का पता है कि ये जो पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है ना, आप माजी में भी चले जाए ना, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, माजी में भी हम ये करते थे कि जब हम अमेरिकन को थोड़ा पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, एक तो पहले मुझे ये बताएं जरा लाइटर नोट पे, और वो ये है कि सुना है कि इंडियंस जो है वो इमरान खान को बड़ा मिस कर रहे हैं। इमरान खान जो थे उन्होंने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी डुबो दी, बहुत कुछ मामलात खराब किए। तो ये क्या चीज है, हर बंदे जिसे सुनो इंडिया वो यार हमें इमरान खान बड़ा याद आ रहा है बिकॉज उसने बड़े मामलात खराब कर दिए। नहीं बताया कि बारिशें होनी है, किसी ने यह नहीं बताया कि सैलाब आना है, किसी ने यह नहीं बताया कि भारत 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ रहा है और पाकिस्तान को डुबो रहा है। मैं तो आपको एक फिक्रा अपने गुज़श्ता तकरीर का याद दिलाता हूं, इंशाअल्लाह क़यामत के रोज सारे हुक्मरान पकड़े जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में डैम नहीं बनने दिया, जो सैलाब को रोक सकते थे, जो सैलाब को महदूद कर सकते थे, और जिन्होंने मुखालफतें की पाकिस्तान के अंदर डैम बनने की, सवाए इसके कि गुज़श्ता 3.5 साल के अंदर इमरान खान की वाहिद हुकूमत है कि जिसने डैमों की तरफ तवज्जो। जब तक मोदी साहब होंगे तो मैं डायलॉग नहीं करूंगा, ये गलत बात है। डायलॉग होना चाहिए जो कुछ भी हो। मैं हमेशा उसके साथ मिसाल दी है, चौधरी एजाज के आर्टिकल की देता हूं कि आपको चाइना और भारत के रिलेशनशिप से देखना चाहिए। ये लद्दाख में आई टू आई खड़े हैं, एलओसी को एक्सेप्ट नहीं करता भारत, चाइना के साथ है, लेकिन साथ ऑलमोस्ट $70 बिलियन पर ईयर की ट्रेड भी हो रहा है। के साथ जो है वो पेश आ रही है, और वो इस तरह के जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव साहब और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, उनकी बिलावल से मुलाकात नहीं हुई। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो तो बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि अजीब सी स्टोरी हुई है कि पहले ये तय हुआ था गो के रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लेवरोव, उन्होंने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को मॉस्को इनवाइट किया और कहा है कि जी हमें बैलेंस, वैसे तो पाकिस्तान चाहता है बैलेंस करे लेकिन बड़ा मुश्किल है। और अब ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मीटिंग हुई है ताशकंद में, और अब दोनों फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो थी वो तय थी, ठीक है जी, दोनों की, लेवरोव की भी और बिलावल भुट्टो की। लेकिन जो लेवरोव लेट आए ताशकंद में और उससे मुलाकात कैंसिल हो गई। अब ये जाहिर बात है, जब आपने एक मुलाकात तय की होती है, आपको पता होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि फिर तो आपने टाइम पे पहुंचना होता है। तो जब आपको पता है इस चीज का कि आप जो है वो मुलाकात आपने तय की हुई है, आपने वहां पहुंचना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलावल के साथ ना लेवरोव मिले, और लेवरोव डेलिब्रेटली जानबूझ के नहीं मिले, और जो इसकी वजह से बड़ी पर्सनली मैं जाती तौर पे समझता हूँ बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। तो ताशकंद में हुई है ये दर हकीकत सितंबर में एक बड़ी मीटिंग की तैयारी थी। ये इसमें चीजें लाहे अमल तय करना था, क्योंकि सितंबर में जो समरकंद के अंदर मीटिंग हो रही है उसके अंदर मोदी साहब भी जाएंगे, उसके अंदर चाइनीज प्रीमियर भी जाएंगे, उसमें हमारे जो भी वजीर आजम होंगे वो भी जाएंगे, शहबाज साहब होंगे या इमरान खान साहब होंगे या कोई यूनिफॉर्म में होगा बंदा, वो जाएंगे वहां और वो डील करेंगे सारी चीजों के साथ, देखेंगे। अब जो दर हकीकत इसमें जो मैं 2-4 चीजें देख रहा था कि सुनने में आ रहा था इस मीटिंग के पहले कि साइड लाइंस पे बिलावल भुट्टो साहब और जयशंकर एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। जिसके बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगा, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है शीरी मजारी साहबा की तरफ से कि उन्होंने लिखा है कि शायद ये वजह है कि वो अमेरिका को नाखुश नहीं करना चाहते, अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि दूसरी साइड पे वेंडी शर्मन को कालें की जा रही हैं IMF की वजह से।
और मुझे भी दर हकीकत उनकी बात जो है वो ठीक ही लग रही है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, दे आर रिलाइंग ऑन अमेरिकन फंड्स, IMF के फंड्स। और उस पर आपने देखा होगा कल परसों हमारे जो बाजवा साहब है आर्मी चीफ, उन्होंने भी कॉल की है, तारक फातमी साहब अपना दौरा करके गए, वो भी वेंडी शर्मन से मिले हैं, और प्रेशर है काफी। उस वजह से जो है शेरी मजारी ने कहा कि बिलावल साहब नहीं मिले, और दूसरा बल्कि ना वो मिले रशियन फॉरेन मिनिस्टर से, और ना ही वो डॉक्टर जयशंकर से मिले, लेकिन वापस आके वहां से दोनों ने स्टेटमेंटें दी हैं। डॉक्टर जयशंकर एक तो जीरो टॉलरेंस की उन्होंने बात की टेररिज्म के हवाले से, दूसरा उन्होंने ट्वीट किया है कि इसकी ये क्या था, इसमें हमारा एक तो कोविड और यूक्रेन की वजह से जो सप्लाई चेन है और इसको हमने डिस्कस करना है, हंगर को डील करना है, ये उनकी स्टेटमेंट थी। और उसके बाद आके बिलावल साहब ने जियो के एक प्रोग्राम में उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ डायलॉग विद इंडिया सिंस 2019। उनका इशारा था स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। तो वो जो ये तो था इसका सारा रिजल्ट। मैं सब आज जरा बात करनी है कि अभी इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं, व्हाट इज एन इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। एक तो पहले मुझे ये बताएं जरा लाइटर नोट पे, और वो ये है कि सुना है कि इंडियंस जो है वो इमरान खान को बड़ा मिस कर रहे हैं। इमरान खान जो थे उन्होंने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी डुबो दी, बहुत कुछ मामलात खराब किए। तो ये क्या चीज है, हर बंदे जिसे सुनो इंडिया वो यार हमें इमरान खान बड़ा याद आ रहा है बिकॉज उसने बड़े मामलात खराब कर दिए थे पाकिस्तान में। ये क्या है भाई इमरान खान? आप इमरान खान को ये नहीं कह सकते कि 1000 करोड़ रुपए लो और पाकिस्तान को नुकसान करो। वो 1 रुपए नहीं लेगा इंडिया से इमरान खान। पर इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है बहुत ज्यादा अभी भी, और जब प्रधानमंत्री था आपका तब भी नुकसान पहुंचा रहा था। वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि वो पाकिस्तान का भला कर रहा है। जब वो सुप्रीम कोर्ट की टांगें काटता है वो बिलीव करता है। जब वो पार्लियामेंट को आपके बिल्कुल नकारा बना देता है वो बिलीव करता है वो अच्छा कर रहा है। जब वो आर्मी चीफ को गाली देता है या पाकिस्तानी फौज को ट्रेंड चलाता है उसके खिलाफ, वो दिल से बिलीव करता है कि पाकिस्तान का भला कर रहा है। देखो ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी में ना ऐसे असेट को 24 कैरेट असेट होता है ये चीमा साहब, बिकॉज यू कैन नॉट बाय। आप उस बंदे की लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। ही इज प्रीडिस्पोज, वो हार्डवायर्ड है। यू सी इमरान खान साहब के जो आसपास वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि खान साहब आप ठीक कर रहे हैं, यू दिस इज द राइट थिंग जो आप कर रहे हैं। तो मिस इन द सेंस कि हम तो ये शुक्र मना रहे हैं कि कहीं वो जो फॉरेन फंडिंग का केस ना खुल जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरा मामला। आप लोग ढक्कन लगा के रखें फॉरेन फंडिंग का केस का, कि यहाँ से पैसे दे दिए, इतने पैसे आ गए, कुछ पैसे नहीं आए, खान साहब ईमानदार हैं और हम यहाँ पे बैठ के 10-15 सर्टिफिकेट तो हम भेज देंगे पाकिस्तान के ईमानदार हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि खान साहब इज, मुझे लगता है कि इंडियंस के लिए क्यों फायदेमंद है, बिकॉज ही जेन्युइन। देखिए दिल से जो बंदा काम करता है ना वो बहुत कम मिलता है। आप पैसा लेके ना पाकिस्तान में मैं बंदा खरीद लूं, आप इंडिया में बंदा खरीद लो, लालची वहां पे भी हमारे यहाँ भी है, यू कैन बाय पीपल। पर अगर आपको ऐसा आइडियोलॉजिकल बंदा मिल जाए जिसको आपको ना बात करनी पड़े, ना पैसा देना पड़े, ना कुछ करना पड़े, ठीक है, वो बंदा कह रहा है कि मैं लगाऊं क्योंकि ये मेरा डिवाइन मिशन है, मेरे फरिश्तों ने ख्वाब में आके बोला था कि तुम्हें ये करना है। आप ऐसे बंदे को ना खरीद सकते ना उसको रोक सकते। वो रुकने वाला थोड़ा ना इमरान खान, ही इज अनस्टॉपेबल और वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा।